हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का वेलकम है सूरज जीएस स्टडी यूट्यूब चैनल पर। जिस किसी भाई बहन ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। कोई भी वीडियो को स्किप नहीं करें, पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मैंने एक सूरज सीरीज शुरू की है जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और AWTPO मिनिस्ट्रियल हेड कांस्टेबल और UPSI के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। जो भाई बहन अभी यूट्यूब चैनल पर नहीं जुड़े हैं, जिसको नहीं पता है, आप यूट्यूब चैनल को शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें। अब बात करते हैं 151 नंबर क्वेश्चन की, क्योंकि हम तुमने जो है 150 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अब बात करते हैं 151 नंबर क्वेश्चन की। सर रिचर्ड स्टेफोर्ड क्रिप्स को भारतीय राजनीतिक समूहों का सहयोग जीतने के लिए निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत भेजा गया था? तो वह किस वर्ष भेजा गया था? 1942 में भेजा गया था। 1929 नहीं, 1909 नहीं, 1917 नहीं। 152 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 के अधिनियम मन का श्रेय दिया जाता है, जिसमें बच्चों के रोजगार को विनियमित करने के प्रावधान थे? ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो वो थे लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। ठीक है, लॉर्ड मेयो नहीं, लॉर्ड कर्जन नहीं, लॉर्ड इरविन नहीं। अब बात करते हैं 153 नंबर क्वेश्चन की। तो इसको देखो, 153 नंबर क्वेश्चन को, भारत में ब्रिटिश शासन के तहत पहला गवर्नर जनरल कौन था? ये भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है। तो वो था वॉरेन हेस्टिंग। जॉर्ज बार्लो नहीं, चार्ल्स कॉर्नवालिस नहीं, जॉन एडम ये भी नहीं। अब बात करते हैं 154 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1800 में कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक थे? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो वो थे रिचर्ड बेलेस्की। वॉरेन हेस्टिंग नहीं, जॉन शोर नहीं, चार्ल्स कॉर्नवालिस ये भी नहीं। अब बात करते हैं 155 नंबर क्वेश्चन की। 1820 में थॉमस मुनरो द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी भूमि राजस्व प्रणाली शुरू की गई थी? कौन सी शुरू की गई थी? वो कही गई थी रेतवारी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेतवारी, इसको आप नोट डाउन जरूर कर लें। जमींदारी नहीं, जब्ती नहीं, महलवारी नहीं, क्या था? रेतवारी। 156 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 1905 में बंगाल के विभाजन को अंजाम देने वाले भारत के ब्रिटिश वायसराय का क्या नाम था? तो क्या नाम था? वो था लॉर्ड कर्जन नाम था। लॉर्ड इरविन नहीं, लॉर्ड हार्डिंग नहीं, लॉर्ड चैम्सफोर्ड नहीं। 157 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? तो कौन जाना जाता है स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में? 157 नंबर क्वेश्चन है, तो वो जाने जाते हैं बाल गंगाधर तिलक। लॉर्ड डलहौजी नहीं, लॉर्ड रिपन नहीं, कोई विकल्प सही नहीं, ये गलत है। ठीक है, तो इसके जो जनक कहलाते हैं वो कहलाते हैं बाल गंगाधर तिलक। 158 नंबर क्वेश्चन। एनी बेसेंट के प्रभाव में एक फेबियन समाजवादी थी, कौन थी? चार्ल्स टर्नर नहीं, जॉर्ज बर्नार्ड शाह ये थी, जॉर्ज बर्नार्ड शाह थी। ठीक है, चार्ल्स टर्नर नहीं थी, सिगमंड फ्रायड नहीं थी, ऑर्थर मिलर ये भी नहीं थी। अब आते हैं 159 नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसने मध्य भारत में चमड़ा श्रमिकों की बेहतरी के लिए सतनामी आंदोलन शुरू किया था? तो वह किसने किया था? गुरु घासीदास ने किया था। BR अम्बेडकर नहीं, महात्मा गांधी नहीं, स्वामी विवेकानंद नहीं। ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इन दोनों क्वेश्चन को नोट डाउन जरूर करें। अब मैं आपकी GK GS का काफ़ी अच्छा स्कोर करवा दूंगा, आप टेंशन ना लें। आप बस डेली रेगुलर क्लास लेते रहें, उसके बाद मैं आपको थ्योरी वाली क्लास भी जल्दी लेकर आऊँगा। 160 नंबर क्वेश्चन देखो। एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? फतेहपुर सीकरी, औरंगाबाद, इंदौर, दिल्ली। तो कहाँ पर स्थित है? औरंगाबाद में स्थित है। फतेहपुर सीकरी नहीं, इंदौर नहीं, दिल्ली नहीं। अब आते हैं 161 नंबर क्वेश्चन पर। कादम्बरी कृति के लेखक कौन हैं? तो कौन थे? बाणभट्ट हैं। ठीक है, बिल्हड़ नहीं, वंश नहीं, आर्यभट्ट नहीं। अब अगला करते हैं 162 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। धमेक वो धामेक सॉरी धामेक स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो वह उत्तर प्रदेश में स्थित है। गुजरात नहीं, उड़ीसा नहीं, कर्नाटक नहीं। 163 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? तो कौन सा गलत सुमेलित है? तो वो है कूका आंदोलन असम, ये जो है गलत है। और फरेजी आंदोलन बंगाल, ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। मतलब जो आंसर राइट है वो ये है, क्योंकि ये गलत आंसर पूछ रहा है इसलिए। 163 का
164 नंबर क्वेश्चन पर हम आते हैं। भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 12 अक्टूबर को स्थापित एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है। 1993 में इस ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। 1996 नहीं, 1999 नहीं, 2002 नहीं। भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 12 अक्टूबर 1993 को स्थापित एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है, ठीक है। अब बात करते हैं 165 नंबर क्वेश्चन की, ठीक है। आगे देखिएगा 165 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्र सेनानी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन कर लेना। ये की थी मदन मोहन मालवीय ने। किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने। जेपी कृपलानी नहीं, अल्लूरी सीताराम राजू नहीं, दादा भाई नौरोजी नहीं। अब बात करते हैं 166 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किस राज्य को 1848 में हड़प नीति लागू करके हड़प लिया गया था। तो नागपुर को गलत, संबलपुर को गलत, झांसी को गलत, सतारा ये इसका राइट आंसर है। क्या है इसका राइट आंसर? सतारा। अब बात करते हैं 167 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन कर लेना। 1896 में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। 1934 नहीं, 1876 नहीं, 1935 भी नहीं। 168 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ निम्नलिखित में से किसने लिखा है। तो किसने लिखा था? तो वो लिखा था भास्कराचार्य ने। महावीराचार्य नहीं, आर्यभट्ट नहीं, ब्रह्मगुप्त ये भी नहीं। 169 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, देखो 169 नंबर क्वेश्चन, अमीर खुसरो एक शाही कवि और निम्नलिखित में से किस सूफी संत के शिष्य थे। तो किसके थे? वो थे सैयद मोहम्मद निजामुद्दीन औलिया के थे, ठीक है। मोहम्मद वहारबी नहीं, फरीउद्दीन गंजशंकर नहीं, शेख सलीम चिश्ती ये भी नहीं। देखिए आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो रही होगी अगर आप डेली क्लास अटेंड कर रहे होंगे तो। सौरज सीरीज के अंतर्गत आप जो भाई बहन नहीं जुड़े हैं उनको भी बताइएगा, सौरज जीएस स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करवाइएगा, क्योंकि ये आपकी फैमिली है। आपको जब मोटिवेशन मिलेगा, मैं आपको स्टडी के आपके PYQ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूँ, तो आपको इससे काफ़ी हेल्पफुल भी मिलेगी, ठीक है। 170 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन असम की एक किशोर स्वतंत्रता सेनानी थी जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अपना जीवन बलिदान कर दिया था। वो थी कनकलता बरुआ। कौन कौन थी? नाम दो, कितना अजीब है, कनकलता बरुआ, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। मूलमती नहीं, मंतगिनी हजारा नहीं, कमला देवी चट्टोपाध्याय ये भी नहीं। अब बात करते हैं 171 नंबर क्वेश्चन की, और जल्दी से आइएगा 171 नंबर क्वेश्चन पर नोट डाउन कीजिएगा, निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद शहर की स्थापना की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अधिकतर TCS में जब एग्जाम पूछा तो काफ़ी मैंने देखा है, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये होते हैदराबाद शहर की स्थापना जो की थी मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने की थी, ठीक है। इब्राहिम कुली कुतुब शाह नहीं, जमशेद कुली कुतुब शाह नहीं, सुहान कुली कुतुब शाह नहीं। 172 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ये काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है? वो जाना जाता है भगत सिंह को। सीमांतवादी नाम से किसको जाना जाता? नहीं सॉरी, दिमाग की बत्ती गुल हुई, सॉरी 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 सॉरी। भगत सिंह गलत आंसर है। जवाहरलाल नेहरू ये भी गलत आंसर है। चंद्रशेखर आज़ाद ये भी गलत आंसर है। राइट आंसर है खान अब्दुल गफ्फर खान। सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, खान अब्दुल गफ्फर खान को जाना जाता है। प्लीज़ एक मिस्टेक हो गई, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। अब आते हैं 173 नंबर क्वेश्चन के अंतर्गत। 173 के क्वेश्चन के अंतर्गत, प्राचीन विद्वान पाणिनि को के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। 73 क्वेश्चन तो जानता है, संस्कृत व्याकरण के लिए जाना जाता था, राजकला नहीं, वेदांत के लिए नहीं, खगोल विज्ञान के लिए नहीं। अब 174 नंबर क्वेश्चन पर आइएगा, देखिएगा, निम्नलिखित में से किस दर्शन की सांख्य प्रणाली की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। तो वो दिया जाता है कपिल को, ठीक है। कणाद को नहीं, व्यास को नहीं, गौतम को नहीं। अब 175 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया। तो किसको बनाया था? चार्टर अधिनियम 1833 के अंतर्गत। भारत सरकार अधिनियम 1858 नहीं, चार्टर अधिनियम 1813 नहीं, चार्टर अधिनियम 1853 ये भी नहीं। अब आगे देखिएगा 176 नंबर क्वेश्चन के अंतर्गत आइएगा। 176 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, स्वामी विवेकानंद द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नारा दिया गया था। तो कौन सा दिया गया था? उठो जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको, ये राइट आंसर है। इंकलाब जिंदाबाद गलत, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा गलत, करो या मरो ये भी आपका आंसर गलत। 177 नंबर क्वेश्चन पर आइएगा।
177 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखो भाई साहब, जूनागढ़ में बहाउद्दीन भाई हसन भाई का मकबरा निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है? वो है महावत का मकबरा। चीनी का रोजा नहीं, 64 खंबा नहीं, गोल गुंबद ये भी नहीं। अब 178 नंबर क्वेश्चन के अंतर्गत आते हैं। 178 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संगीत शैली प्राय सूफीवाद से संबंधित है? तो कौन सी सूफीवाद से संबंधित है? तो वो है कव्वाली। ठुमरी नहीं, ख्याल नहीं, गजल ये भी नहीं। अब बात करते हैं, प्राचीन भारत में व्यापारी काफिलों के नेता को कहा जाता था। तो क्या कहा जाता था? वो कहा जाता सार्थवाहा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट डाउन जरूर करें। महादंड नायक नहीं, प्रथम कुलिका नहीं, संदीप विग्राहक नहीं। अब आते हैं 180 नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन भारतीय पुस्तक शल्य क्रिया सर्जरी पर आधारित है? 180 नंबर क्वेश्चन को है अर्थशास्त्र। मनुस्मृति, चरक संहिता नहीं, सुश्रुत संहिता ये भी नहीं। 180 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब बात करते हैं 181 नंबर क्वेश्चन पर आइएगा। आदिचनलुरु पुरातात्विक स्थल राज्य में स्थित है। आदिचनलुरु लुर पुरातात्विक स्थल राज्य में स्थित है, सॉरी, आदिचनलल्लूर पुरातात्विक स्थल राज्य में स्थित है। 181 नंबर क्वेश्चन है, तो वो है तमिलनाडु में स्थित। आंध्र प्रदेश नहीं, केरल नहीं, कर्नाटक नहीं। 182 क्वेश्चन पर आइएगा। निम्नलिखित में से कौन 1828 के अहोम विद्रोह का नेता था? तो कौन था? वो था गोमधर कोम्बर। ठीक है। शौकीन सामंत नहीं, भगत जवाहरमल नहीं, एचएल सिंह नहीं। अब बात करते हैं 183 नंबर क्वेश्चन पर। 183 नंबर क्वेश्चन पर आइएगा सभी दोस्त। 183 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखो, शोर मंदिर जो एक यूनेस्को विरासत स्थल है राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? राज्य में स्थित है, तो वो है तमिलनाडु में स्थित है। कर्नाटक में नहीं, महाराष्ट्र में नहीं, मध्य प्रदेश में नहीं। अब आते हैं 184 नंबर क्वेश्चन के अंतर्गत। 184 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? वो कहता है नई दिल्ली में इंडिया गेट निम्नलिखित में से किस युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की स्मृति में बनवाया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन कर लें। भारतीय सैनिकों की स्मृति में बनाया गया था इंडिया गेट, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है। 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध नहीं, प्रथम विश्व युद्ध इसका राइट आंसर है। 1962 का भारत चीन युद्ध नहीं, द्वितीय विश्व युद्ध नहीं। अब आते हैं 185 नंबर क्वेश्चन पर। 185 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखो, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र ने 10वीं शताब्दी के अंत में दीदा नामक महिला शासक के शासन को देखा, मतलब देखा, तो वो क्या था? वो था कश्मीर देखा था। ठीक है। बंगा नहीं, आंध्र प्रदेश नहीं, कालिंग नहीं। 186 क्वेश्चन नंबर पर आइए। सालार जंग संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो वह है हैदराबाद में स्थित। पटना नहीं, लखनऊ नहीं, मुंबई नहीं। अब आते हैं 187 नंबर क्वेश्चन पर। 187 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय विरासत के लघु चित्रों का विकास इनमें से कहाँ नहीं हुआ था? तो कहाँ नहीं हुआ था? वो नहीं हुआ था जूनागढ़ में। ठीक है। जूनागढ़ इसका राइट आंसर है। मेवाड़ गलत, किशनगढ़ गलत, बूंदी गलत। अब आते हैं 188 नंबर क्वेश्चन। इंग्लिश साप्ताहिक न्यू इंडिया किसने शुरू किया था? तो किसने शुरू किया था? तो वो किया था बिपिन चंद्र ने। ठीक है। महात्मा गांधी नहीं, दादा भाई नेहरू जी नहीं, लाला लाजपत राय नहीं, वो थे बिपिन चंद्र पाल। क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस के जो PYQ है वो मैं आपको करवाऊंगा। सूर्य सीरीज आपकी चली रही है। जो भाई बहन आपकी जो भी आपकी जान पहचान के वो यूट्यूब चैनल उनको शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करवाइएगा। जल्द से जल्द मैं आपको सूर्य सीरीज लगातार प्रैक्टिस करवाता रहूँगा, और आपकी जो थ्योरी वाली क्लासें हैं वो जल्दी लेकर आऊँगा। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।